वेलकम बैक गाइस, दिस इज एपिसोड 21 और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि माउस एक्शंस कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो एंड तक जरूर देखना। ऑलराइट वालों, तो चलो शुरू करते हैं। एंड आज की वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया कि माउस एक्शंस देखेंगे, तो पर्टिकुलरली माउस एक्शंस के लिए अगर आप मेरी ऐप यूज करते हो एंड उसमें लॉगिन करने के बाद बेसिक एलिमेंट्स में आते हो, तो आपको यहाँ पे दो तीन आइटम्स दिखेंगे। एक होवर एरिया दिखेगा जिसमें आप होवर करोगे तो ये इस तरीके से कुछ होवर होगा। एंड यहाँ पे फिर आपका उसका टेक्स्ट आएगा एंड यहाँ पे डबल क्लिक करना है माउस से, ठीक है। एंड यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हो आप, कॉपी पेस्ट। वैसे ये कुछ ऑप्शन चलते नहीं है यहाँ पे, कॉपी पेस्ट एंड डिलीट, बट यस, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एंड अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग ये तीन एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलो वीएस कोड की तरफ चलते हैं फटाफट। एंड आई बिलीव आपने लास्ट वीडियो देखा होगा जहाँ पे हमने स्क्रीनशॉट लिया था, और आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कमेंट्स आए, बट नहीं आए। कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे भी वीडियोस देखो, मेक श्योर आपको डाउट आए तो प्लीज कमेंट करके बताना, कि जो भी आपका डाउट्स रहेगा कमेंट में ऐड करना। एंड मैं उसका ट्राई करूंगा जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करने का। एंड जो भी वीडियो मैं कवर कर रहा हूँ उसमें वो टारगेट करूंगा कि कवर हो जाए वो टॉपिक, ठीक है। सो चलो एक फाइल बनाते हैं। अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक फाइल माउस एक्शंस करके .ts, ठीक है। ये हमारा पेज फाइल हो गया। एंड यहाँ पे सिंपली हमारा जो कोड रहेगा इंपोर्ट, एंड इसके अंदर हमें देना रहेगा पेज, ठीक है। और ये कहाँ से ले रहे हैं हम लोग? ऑफ कोर्स प्लेराइट टेस्ट से ले रहे हैं। डन। एंड इसके अंदर हमें एक क्लास बनाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट क्लास, और ये इस तरीके से कुछ, ठीक है। सो अभी क्लास का नेम है ना, हम लोग माउस एक्शंस दे देते हैं, माउस एक्शंस, ठीक है। एंड यहाँ पे पैरामीटर में हमें हर बार प्राइवेट पेज ऑफ पेज देना है। डन। सो ये हमारा ये कंस्ट्रक्टर भी रेडी हो गया। कूल। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, असिंक फंक्शन बनाना है। असिंक फंक्शन में सबसे पहला जो हमारा टारगेट रहेगा वो माउस का, हम लोग अगर वेब ऐप देखे इसमें तो हम लोग तीन अलग अलग फंक्शन बनाते हैं। तो सबसे पहले होवर एरिया बनाते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, चलते हैं वीएस कोड की तरफ एंड यहाँ पे असिंक होवर एरिया ऐसा एक फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा। अब इसके अंदर हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, देखो लॉगिन जो है हमारा स्पेक फाइल से होगा, सो लॉगिन ऑथ हैंडल कर देगा, सो वी डोंट नीड टू वरी। अब हमें जैसे ही लॉगिन हो गया ना, वो बेसिक एलिमेंट्स में ही जाएगा, तो हमें वहां तक पहुंचने की कोई मतलब दिक्कत नहीं है। हमें सीधा यहाँ पे आना है और एक्शन परफॉर्म करना है। तो अगर वापस इधर चलेंगे एंड यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ एंड इसका अगर आप देखें क्या हो सकता है, सो ये एरिया है, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे कोड देखोगे, रुक जाओ, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ एंड यू कैन सी दैट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप आईडी देखो तो होवर हाइफन एरिया लिखा हुआ, टेस्ट आईडी भी हमारे पास, लेबल भी है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, चलो एक काम करते हैं, आईडी उठाते हैं यहाँ से। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, लेट्स गो बैक टू वीएस कोड। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, कॉन्स्ट वेरिएबल बना लो, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस। एंड होवर एरिया, और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे अवेट अवेट इज डॉट गेट इज डॉट पेज डॉट लोकेटर, क्योंकि हम लोग आईडी यूज कर रहे हैं। और आईडी कैसे यूज करते हैं, हैशटैग लगा के, राइट। एंड लास्ट में यहाँ पे देखो ऑप्शन मिलेगी। अभी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, होवर करना है। डन। एंड या फिर चलो इसको स्टोर ही कर रहे हैं ना वेरिएबल में, तो लेट्स डू वन थिंग, इसको यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन करते हैं, अवेट होवर एरिया डॉट होवर। कूल। तो यहाँ पे इस तरीके से ये हो गया हमारा होवर। ये वाला अवेट हटा दो, कोई जरूरत नहीं इसकी, ठीक है। सो ये वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है ना, नेक्स्ट इसका जो है वो एक्सपेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, और एक आईडी लेता हूँ, वैलिडेशन, या फिर टेक्स्ट ले लेते हैं। चलो सिंपल टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे वापस वेब ऐप पे चलेंगे। अब यहाँ पे देखो जैसे मैं होवर कर रहा हूँ ना, तो एक ग्रीन में एक लाइन आ रही है, दिस टेक्स्ट अपीयर्स ऑन होवर, ठीक है। लेकिन इसको ना आप इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। जैसे आप इंस्पेक्ट करने जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब आपको मिलेगा नहीं। लेकिन अगर आप साइड में यहाँ पे देखो, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे आपको आइडिया आएगा। मैं थोड़ा और इसको विजिबल बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एक ना पी टैग आएगा, दैट इज पैराग्राफ वाला टैग आएगा। उसके अंदर ना ये वाला जो टेक्स्ट आ रहा है, ये टेक्स्ट आ रहा है, वो दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब मैं एट ए टाइम दोनों चीजों को मैं नहीं कर सकता, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मेरे आप ये साइड देखोगे, दिस टेक्स्ट अपीयर्स ऑन होवर, ये एचटीएमएल में टैग है, ठीक है। एंड यहाँ पे आईडी इज इक्वल टू होवर हाइफन टेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है। सो हम लोग सिंपली वही यूज करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जाना है फटाफट एंड वीएस कोड के अंदर यहाँ पे लिखना है, जैसे दिस डॉट पेज डॉट लोकेटर
और लोकेटर के बाद यहाँ पे हैशटैग लगाना है, ठीक है। और क्या था वो, होवर हाइफन टेक्स्ट, ठीक है, इस तरीके से था। हम लोग रीचेक करते हैं क्या है यहाँ पे, होवर हाइफन टेक्स्ट, ठीक है। सो लेट्स गो, VS कोड ओपन करते हैं एंड ये हमारा वेरिएबल बन चुका। अब हमें सिंपली क्या करना है, अवेट एक्सपेक्ट, ठीक है, एक्सपेक्ट करना है एंड एक्सपेक्ट के अंदर हमें टेक्स्ट यूज करना है, ठीक है। और टेक्स्ट के बाद हम लोग असर्शन कर सकते हैं टू हैव अ टेक्स्ट, डन, इस तरीके से। और कौन सा टेक्स्ट होना चाहिए, सो अगर आप यहाँ पे देखो VS कोड के इसके अंदर, वेब ऐप के अंदर, तो आप जैसे होवर करोगे दिस टेक्स्ट अपीयर्स ऑन होवर, ठीक है। सो ये वाला एक चैलेंज है। अब यहाँ पे अगर इसको मैं ओपन कर सकता तो आपको दिखा था वो, ये डबल क्लिक वाला हो गया, ये अलग हो गया, ये सेक्शन के अंदर ही है वो, राइट। चलो मैन्युअली लिख देते हैं, ठीक है, दिस टेक्स्ट अपीयर्स ऑन होवर, ऐसे कैसे ही लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दिस टेक्स्ट अपीयर्स ऑन ओवर, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक है। सो वापस चलते हैं एंड रीचेक करते हैं, दिस टेक्स्ट अपीयर्स ऑन होवर हाइफन, दिस टेक्स्ट अपीयर्स ऑन होवर, एच स्मॉल है वहाँ पे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये ध्यान देना कि आपको मतलब एज इट इज ही देना है, और एक्सपेक्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो एक्सपेक्ट यहाँ पे लगा देते, डन। फिर इसके बाद ये हो गया हमारा होवर एरिया, कूल। और उसके बाद हमें और एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, असिंक, फिर असिंक के बाद डबल क्लिक, इस तरीके से, ठीक है। और डबल क्लिक का कैसा सिंपल फंडा है, अगर डबल क्लिक देखोगे तो ये 2 बार क्लिक करेगा एंड डबल क्लिक डिक्टेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग HTML कोड देखेंगे तो ये रहा HTML कोड, ऑलराइट। तो यहाँ पे हम लोगों के पास आईडी है एंड डेटा टेस्ट आईडी भी है, तो मैं टेस्ट आईडी लेता हूँ यहाँ पे एंड VS कोड की तरफ चलेंगे। एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिंपली एक वेरिएबल बना दो जिससे कॉन्स्ट DB डबल क्लिक, और यहाँ पे इस तरीके से इसको स्टोर कर देते हैं, दिस डॉट पेज, और यहाँ पे हमें डॉट लगा के लोकेटर देना है, या फिर गेट बाय टेस्ट आईडी, राइट, गेट बाय टेस्ट टेस्ट आईडी, और इसके अंदर आपका जो भी आईडी आपने कॉपी किया रहेगा वो दे दो। अब यहाँ पे देखो क्लिक करने का कोई सेंस नहीं है, सिंगल क्लिक नहीं करना है, आपको डबल क्लिक करना है। देखो ये इंटरव्यू में भी बहुत पूछते हैं, तो डबल क्लिक और क्लिक में डिफरेंस क्या है, तो डबल क्लिक जो है वो माउस इवेंट करता है और 2 बार क्लिक करता है, जो सिर्फ क्लिक करता है, जो आप भी कोई भी और फाइल्स में देखो, अगर आपने क्लिक किया है तो वो सिंगल इवेंट फायर करेगा। सो एक मेजर डिफरेंस है एंड बस सिंपली यहाँ पे इसको वेट कर दो, ठीक है। अवेट करने के बाद आपको यहाँ पे डबल क्लिक डॉट DB, ये वाला हटा दो, यहाँ पे इस तरीके से डबल का ये मेथड आएगा शायद DBL, हाँ DBL क्लिक, डन। तो ये डबल क्लिक हो गया, सो यानी वेरिएबल हमारा स्टोर हो गया, वेरिएबल के साथ हमने ये एक्शन परफॉर्म किया, है ना। फिर उसके बाद एक्सपेक्ट करना, तो अभी एक्सपेक्ट करने के लिए जैसे ऊपर किया वैसे सेम चीज हमें यहाँ पे भी फॉलो करनी है। मैं ये थोड़ा नीचे कर देता हूँ स्क्रीन, आपको आइडिया आएगा। देखो हम लोग कैसे फॉलो कर रहे हैं, कॉन्स्ट जो भी आपका रहेगा टेक्स्ट, या फिर टेक्स्ट ले लो, इक्वल टू एंड दिस डॉट पेज, फिर डॉट लोकेटर, एंड यहाँ पे जो भी आपका लोकेटर रहेगा, जैसे अगर हम लोग आईडी उठाते हैं वहां से, अब यहाँ पे ये टेक्स्ट तो विजिबल है ना, तो ये रहा इसका टेक्स्ट, डबल क्लिक डिक्टेटेड सक्सेसफुली, तो मैं आईडी उठा रहा हूँ यहाँ पे, कॉपी एंड VS कोड की तरफ चलेंगे, बस ये डाल दो, बस ये डाल दो एंड यहाँ पे सिंपल को करना है अवेट, टेक्स्ट अवेट एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट के बाद आपको लेना है टेक्स्ट, एंड उसके बाद यू कैन यूज दैट टू हैव अ टेक्स्ट, टू हैव अ टेक्स्ट, राइट। एंड सिंपली इसके अंदर जो भी ये टेक्स्ट दिख रहा है आपको, ये वाला टेक्स्ट ले लो, उठा लो, कॉपी कर लो इसको एंड वहाँ पे पेस्ट कर दो। सो हमारे ये हो गया हमारा सेकेंड मेथड, डन। अब हम क्या करेंगे ना, नेक्स्ट में हम लोग और एक मेथड बनाते हैं, दैट इज असिंक, क्या था वो नाम उसका नेक्स्ट का, राइट क्लिक एरिया, ओके। पे राइट क्लिक एरिया में अगर हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे पर्टिकुलरली, यहाँ पे ये रहा हमारा इंस्पेक्टर और ये एरिया रहा इसका, तो इसको आप देख सकते हो यहाँ पे राइट क्लिक एरिया की आईडी है, टेस्ट आईडी है, लेबल है एंड सो। तो हम लोग क्या यूज करेंगे ना, हम लोग चलो लेबल यूज करते कुछ चेंज, ठीक है। गेट बाय लेबल यूज करना है, याद रखते हो, और यहाँ पे लिख देते फंक्शन का नाम राइट क्लिक एरिया,
ठीक है। और इस तरीके से इसके अंदर हम लोग अब देखो डिफाइन करेंगे। हम लोग को क्या डिफाइन करना है यहाँ पे, एक वेरिएबल बनाते हैं, राइट क्लिक इक्वल टू दिस डॉट पेज डॉट लोकेटर नहीं, गेट बाय लेबल, ठीक है। एंड इसके अंदर आपको ये लेबल पेस्ट कर देना है। डन, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है ना, सिंपली अवेट यूज करना है, राइट क्लिक करना है, डॉट करना है एंड यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब क्लिक के अंदर देखो, मजे की बात ये मैं बताता हूँ ना, क्लिक के अंदर आपको पर्टिकुलरली बटन बताना पड़ेगा कि कौन सा बटन है। तो जैसे मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ अगर, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे बटन कोलन यूज करना है। सो यहाँ पे डिफाइन करना है हमको कौन सा क्लिक, राइट क्लिक। तो मैं यहाँ पे कोट्स के अंदर देखो यहाँ पे दे दिया है मिडल लेफ्ट, मिडल एंड राइट, तो हम लोगों को राइट यूज करना है। तो इस तरीके से ये हो गया, राइट क्लिक कर देगा, ठीक है। एंड देखते हैं क्या करता है। राइट क्लिक करने पे कॉपी पेस्ट एंड डिलीट, ये तीन बटन्स ये यहाँ पे दिख रहे हैं। तो राइट क्लिक करने पे यहाँ पे हमें तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं, कॉपी पेस्ट एंड डिलीट, ठीक है। एंड यहाँ पे इसका अगर आप देखो क्लास, तो पर्टिकुलरली मैं इसको होवर कर रहा हूँ, यू कैन सी दैट कंटेक्स्ट मेनू यहाँ पे दिख रहा है क्लास, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ ना, इसकी आईडी ले लेता हूँ, हैंडी रखते हैं इसका आईडी कंटेक्स्ट मेनू, एंड यहाँ पे वापस चलेंगे। अब देखो यहाँ पे मजे की बात मैं बताता हूँ, तो यहाँ पे क्या करते हैं ना हम लोग, सिंपल एक कॉन्स्ट बनाते हैं। कॉन्स्ट जैसे मान लो इसका कंटेक्स्ट मेनू, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग दिस डॉट पेज डॉट दिस डॉट पेज डॉट लोकेटर, लोकेटर के अंदर हमारा क्या लोकेटर था, वो आईडी ये था, राइट। इस तरीके से आपको देना है। अब यहाँ पे क्या करना है ना, बहुत सिंपल, आपको यहाँ पे यूज करना है असर्शन, अवेट, एक्सपेक्ट, और इसके अंदर आपको डिफाइन करना है कंटेक्स्ट मेनू, ठीक है। एंड डॉट यूज करना है। एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, टू बी विजिबल करके एक मेथड है, वो यूज कर सकते हैं, टू बी विजिबल, है इस तरीके से कुछ, ठीक है। अब ये हो गया पर्टिकुलरली मेनू के लिए, ठीक है, कंटेक्स्ट मेनू के लिए। अगर आप यहाँ पे समझो मेरी बात, तो ये जो रहा ये कंटेक्स्ट मेनू है, ठीक है। ये जो है मैं जिस पे होवर कर रहा हूँ, ये पूरा मेनू दिखा रहा है, राइट। अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूँ एंड आप देखना यहाँ पे कॉपी ऑप्शन, पेस्ट ऑप्शन एंड डिलीट ऑप्शन, तो हम लोग अभी यहाँ पे वैसे इस पे कुछ भी क्लिक करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये सब मतलब जस्ट डमी है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना, असर्शन के नाम पे इन तीनों को वैलिडेशन में डाल देंगे, कॉपी पेस्ट एंड डिलीट। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे मेनू आइटम देखो, यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, तो आईडी है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, डेटा टेस्ट आईडी कॉपी कंटेक्स्ट मेनू कॉपी, ठीक है। ये आईडी भी है हमारे पास, तीनों में सेम है। देखो आईडी कंटेक्स्ट मेनू कॉपी, कंटेक्स्ट मेनू पेस्ट एंड कंटेक्स्ट मेनू डिलीट, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ ना, वन बाय वन सबको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से डायरेक्ट एक्सपेक्ट कर लेते हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट किए अवेट एंड एक्सपेक्ट करना है। और यहाँ पे आप वेरिएबल बनाना चाहो तो बनाओ, नहीं बनाना चाहो तो भी इट्स ओके। अगर कोई पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करना है तो आप उसको बनाना ज़रूर, ठीक है। जैसे अभी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एंड यहाँ पे टू बी विजिबल डाल देते, डन, ओके। ये हो गया। यहाँ पे आपको ऑफकोर्स दिस लगाना है, क्या लगाना है, दिस डॉट पेज लगाना है। तो इस तरीके से हम लोग बाकी सबका भी कर लेते। तो कॉपी का हो गया, वैसे हमारे पास जो ऑप्शन है पेस्ट एंड डिलीट के लिए भी कर लेते। तो मैं ये दोबारा लाइन पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से कुछ डन। फिर यहाँ पे बस हमें अब क्या चेंज करना है, इसका जो अंदर का जो लोकेटर है वो चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, वापस चलते हैं, कॉपी का हो गया, पेस्ट का हो गया, मैं यही कॉपी कर लेता हूँ। चलो लेट्स गो बैक एंड पेस्ट हियर, डन। फिर इसके बाद डिलीट का भी कर देते, ठीक है। एंड पेस्ट हो गया, कूल। सो बेसिकली हमारे तीन मेथड्स यहाँ पे अभी रेडी हो गए, तीन फंक्शंस रेडी हो गए, एक होवर एरिया, डबल क्लिक एंड राइट क्लिक एरिया, डन। सो अब मैं क्या करता हूँ ना, मेनू एक्शंस का हमारे पास पेज रेडी हो चुका है एंड वी विल गो टू टेस्ट के अंदर मैं एक सिंपल सी टेस्ट फाइल बनाता हूँ, जैसे माउस एंड डॉट स्पेक डॉट टीएस, डन। इसके अंदर अब मुझे यहाँ पे सिंपली कोड लिखना पड़ेगा, जैसे इंपोर्ट, और यहाँ पे सबसे पहले हमको टेस्ट लेना है। और कहाँ से लेना है टेस्ट, फ्रॉम यहाँ से डॉट डॉट स्लैश फिक्सचर्स स्लैश ऑथ, ठीक है। प्लेराइट वालों ने भी बॉयलर प्लेट देना चाहिए यार, हर बार ये लिखना पड़ता है, राइट। आई नो दैट नए नए जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आपको दिक्कत आएगी।
फिर उसके बाद यहाँ पे पेज लेना है, फ्रॉम करना है एंड प्लेराइट टेस्ट, डन। फिर इसके बाद हमें टेस्ट लिखना है, टेस्ट के अंदर हमें जो भी हमारा टाइटल रहेगा, वैलिडेशन ऑफ माउस एक्शंस, डन। एंड यहाँ पे असिंक फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट। असिंक फंक्शन के साथ हम लोग इस तरीके से कुछ पेज यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। पेज के साथ हम लोग ऑथ भी देते हैं, राइट। सो ऑथ एंड यहाँ पे आपका जो फंक्शन रहेगा, एरो फंक्शन, इस तरीके से कुछ आ जाएगा, डन। ओके, सो हमारा टेस्ट रेडी हो गया। अब हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे और एक आइटम इंपोर्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे करूँगा इंपोर्ट, और क्या इंपोर्ट करना है, जो भी हमने क्लास बनाया माउस वाला, राइट। सो यहाँ पे अगर इसका नाम देखो तो एक्सपोर्ट में क्या दिखा है, माउस एक्शंस। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, आप यहाँ पे भी दे सकते हो कुछ डिफरेंट, दैट इज़ नॉट प्रॉब्लम। फिर जहाँ पे है आपका, जैसे ये होगा आपका पर्टिकुलरली डॉट डॉट पेजेस के अंदर रहेगा, राइट। पेजेस के अंदर, और पेजेस के अंदर स्लैश दोगे तो माउस एक्शंस, कूल। सो ये भी हमारा इंपोर्ट हो चुका। अब हमें करना क्या है ना, यहाँ पे सिंपली एक वेरिएबल बनाना है, दैट इज कॉन्स्ट माउस लिख रहा हूँ मैं, वेरी सिंपल। एंड यहाँ पे न्यू दे दो, एंड आपका जो ये आइटम आपने किया था वहाँ पे वो दे दो, यहाँ पे पेज, डन। ओके, सो अब मैं यहाँ पे सिंपली अवेट यूज करूंगा, एंड माउस जो हमने वेरिएबल यहाँ पे बनाया है, डॉट लगाऊंगा। तो देखो, आप जैसे डॉट लगाओगे ना, आपके पास दो तीन यहाँ पे फंक्शंस आने चाहिए। जैसे डॉट लगाऊंगा तो वहाँ पे क्या क्या एरिया था, क्या क्या था हमारे पास, जैसे होवर एरिया। तो चलो होवर एरिया, डन। ये एक हमारा मेथड हो गया। फिर उसके बाद हमारा अवेट यूज करना है, डॉट माउस यूज करना है, डॉट करेंगे। एंड उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन कौन सा था, डबल क्लिक, ठीक है। सो डबल क्लिक ये हमने यहाँ पे डाल दिया। एंड वापस एक अवेट माउस डॉट राइट क्लिक, ठीक है। तीनों फंक्शंस हमारे यहाँ पे आ गए। अब हमें इसको, ये फाइल को रन करना है, ठीक है। मैं आपके सामने ही रन करता हूँ, लेट्स सी जो भी एरर्स आएंगे हम लोग सुलझा देंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं। चलो, सो ब्राउजर इन्वोक हुआ है, एंड यहाँ पे लेट्स सी, ओके, एडमिन हेलो, साइन इन, कम ऑन। ओके, होवर एरिया कर दिया इसने, ओके, डबल क्लिक भी कर दिया इसने, एंड लास्टली ओके, ये राइट क्लिक भी कर दिया, एंड हमारा टेस्ट पास हो गया गाइस। सो दिस इज ऑल अबाउट माउस एक्शंस गाइस। और लोग, यहाँ तक आपको आइडिया आया होगा कि कैसे माउस हैंडल करते हैं, कैसे माउस की कोऑर्डिनेट्स यूज कर सकते हैं, एंड होवर कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट माउस एक्शंस, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टारगेट करेंगे कि कैसे कीबोर्ड एक्शंस करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।